मैं देव, आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपको एनसीईआरटी से जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर ऑफ 8 एंड एक्सरसाइज ऑफ 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर इसको हम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को हल करने से पहले उसका समझना बहुत जरूरी है। तो आपसे कहता है कि ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज का निर्माण करूंगा। ये मेरा एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपके पास ये जो बी है वो समकोण है। आप चाहें तो यहाँ ए रख सकते हैं और ये आप यहाँ पे कहीं पे, और दूसरा सी हो गया। एक तो फिक्स हो गया, एंगल बी इज राइट एंगल एंड एंगल ए इज एंड एंगल बी। तो इसके बाद ए बी जो साइड है ए बी वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है। और यदि मैं बात करूं BC की, तो BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है। अब कहता है, इतना करने के बाद कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, पहली साइन ए की और दूसरी कॉस ए की पहले पार्ट में। तो ए के लिए एंगल तो ये होगा, उस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ऐसे ही कॉस ए के लिए भी एंगल तो ए फिक्स हो गया है। जब एंगल ए फिक्स है तो इसके सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, लंब कहेंगे। और जिसपे ये एंगल बना है उसको हम बेस यानी कि आधार कहेंगे। और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा जी। तो आगे दूसरे वाले सेक्शन में आपसे साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी यहाँ होगा और इसके सामने वाली भुजा ये आपके पास परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा, सिर्फ यही बदलेगा। ये हाइपोटेन्यूज आपके पास है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। अब इसका एक पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं ए का। तो देखिए, सबसे पहले आपको वैल्यू बतानी है साइन ए की, और साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास लंब बटे कर्ण होना बहुत जरूरी है। लंब तो है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में जब कोण B समकोण है, कैसा है, समकोण है, आपके पास दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी आपको निकालनी है, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब आप आएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला कर्ण का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है AC बराबर लंब आपके पास परपेंडिकुलर BC है 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपके पास 24 सेंटीमीटर है। इसको कर दीजिए सॉल्व। तो AC का होल स्क्वायर बराबर 49 हो गया, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 576। 576 में जोड़ दीजिए 49 को, तो 9 और 6 15 और 7 4 11 और 1 12 और ये हो गया 5। 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6, 625 हो गया। और 625 स्क्वायर होता है 25 का, कितने का होता है, 25 का। तो AC आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। तब आप ए वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ए वाले पार्ट को। साइन ए, और साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, और लंब आपके पास BC है, BC, और कर्ण आपके पास AC है, AC। लगा दीजिए BC की वैल्यू, BC की वैल्यू 7 है, बटे लगा दीजिए AC की वैल्यू 25 है। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई साइन ए की। किसकी हो गई, साइन ए की। अब निकालो आप वैल्यू ऑफ कॉस ए। कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार कहें तो ए के लिए AB आधार है, और कर्ण की बात करें तो AC कर्ण होगा। आधार आपके पास क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है, बटे कर्ण आपके पास 25 निकाल रखा है AC। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है कॉस ए की वैल्यू। अब पूछा उसने बी वाला पार्ट सेकंड,
वो कह रहा है साइन सी, साइन सी, सी के लिए बात कर रहा है, सी के लिए। तो सी के सामने आओ तो ये लंब होगा सी के लिए, और ये आपका आधार होगा। कर्ण 90 डिग्री के सामने फिक्स है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा था। तो साइन का मान तो लंब बटे कर्ण होता है। देखो यहां भी साइन का मान लंब बटे कर्ण है, लेकिन लंब वाली साइड अब है ए बी, जो कि पहले ए कोण के लिए बीसी था, बटे कर्ण कर्ण ही रहेगा दोनों में एसी। ए बी की वैल्यू 24 है, बटे एसी की, ए बी की 24 और एसी की 25। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास साइन सी की है। अब निकाल लो कॉस सी। फॉर्मूला आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन आधार आपके पास अब ये होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार होगी, और आधार है बीसी, बटे कर्ण आपके पास एसी ही रहेगा। आपके पास ये 7 सेंटीमीटर था और ये कर्ण आपके पास 25 सेंटीमीटर था। इस तरह से साइन सी का मान आपके पास ही आ गया। अतः आप सबको एक साथ लिख दो। अब साइन ए का मान बराबर कॉस ए का मान। साइन ए का मान कितना है 7/25, और 7/25 साइन कॉस सी का मान भी है। ये तो दोनों के मान तो 25/7/25। देखिए साइन सी यहाँ कितना है 7/25, और कॉस सी कितना है 7/25। तो साइन ए की वैल्यू बराबर आई कॉस ए की। और दूसरी वैल्यू क्या है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू 24/25 है, तो साइन सी की वैल्यू 24/25 है, 24/25। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति है आपके पास क्वेश्चन की, और आकृति क्या है मैं आपको बता देता हूं। आकृति आपके पास इस तरह से, ये आपके पास क्वेश्चन की आकृति दी हुई है, और इस आकृति में आपके पास यहाँ Q है जो कि समकोण है, यहाँ R है और यहाँ P है, जहां PR आपको 13 सेंटीमीटर दिया है और PQ आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि आपको आकृति को देखना है, और आकृति जो 8.13 है, क्योंकि हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको tan P माइनस के कोट R इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण नहीं दिया हुआ था, और अदर टू साइड आर गिवन, बट हियर हाइपोटेनियस एंड PQ both side are given but they have not QR। हमारे पास यहाँ QR नहीं है, तो हम पहले QR निकालेंगे, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है tan का किसी भी एंगल के लिए वो आपका लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको परपेंडिकुलर तो गिवन है, P के लिए परपेंडिकुलर QR होगा जो कि नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो ये साइड निकालनी पड़ेगी। इसमें आपको त्रिभुज दिया था, सॉल्यूशन जब आप करेंगे, और त्रिभुज था PQR। क्या था PQR है, और इसमें कोण Q पर, एंगल Q पर क्या है समकोण है। जब एंगल Q पर समकोण है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम पीजी थ्योरम से, पाइथागोरस का हो या बोधायन का हो मतलब एक ही है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण आपके पास PR है जो कि 13 दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर। कर्ण आपके पास 13 है,
तो कर्ण आपके पास 13 दिया हुआ है इक्वल टू लंब लंब कितना है, लंब पी आर आपके पास 12 है, 12 पी आर है 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपके पास कितना है, आधार क्यू आर है आधार, और आपको क्यू आर दिया नहीं है तो यहां आप क्यू आर का होल स्क्वायर ही लिखेंगे। इसके बाद जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा और 12 का करेंगे तो 144 होगा प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर रहेगा। इसके बाद ये जो 169 का होल स्क्वायर है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 144 होगा और इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब जब इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा, 25, और बराबर क्या रहेगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। जब आप क्यू आर निकालेंगे भाई क्यू आर का होल स्क्वायर 25 के इक्वल है, तो क्यू आर तो 5 के इक्वल रहना है, तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसके बाद हम आगे करेंगे अगला क्वेश्चन। आपको वैल्यू बतानी है, सबसे पहले तो 10 पी की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, 10 पी की। 10 का लंब बटे आधार होता है सूत्र, और लंब पी के लिए, पी यहां है और पी के लिए लंब की बात करूंगा, इसके सामने क्यू आर साइड है तो क्यू आर होगा लंब, और ये आपके सामने कर्ण होगा, सबके लिए कर्ण ही होगा। जब ये कर्ण है और क्यू आर लंब है तो ये पी क्यू आधार होगा। क्यू आर की वैल्यू आपके पास 5 है, कितनी है, 5 बटे पी क्यू की वैल्यू आपके पास 12 है। अगले स्टेप में आप निकाल लेंगे कोट आर की वैल्यू। जब आप कोट आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कोट आर ये रहा और आर के सामने वाली भुजा है आपके पास ये 12, और कोट का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। अब ये आधार बटे लंब है तो आर की बात कर रहे हैं, आर यहाँ है, आर के सामने ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी आधार। तो देखिए कितनी वैल्यू है आपके पास, आधार की वैल्यू 5 है बटे लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू यहाँ आपके पास 12 है। अब आप कहेंगे सर इसका भी 5 बटे 12 है, इसका भी 5 बटे 12 है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो तो लंब बटे आधार है। अब उल्टा होगा तो 12 बटे 5 होगा, सेम अगर पी के लिए बात करेगा, लेकिन उसने बात की है आर के लिए। जब उसने आर के लिए बात की है तो मैं क्या करूंगा, आर के सामने वाली को लंब मानूंगा और इसको आधार मानूंगा। अब आपको जो ज्ञात करना है, ज्ञात जो आपको करना है वो ज्ञात करना है आपको कि 10p माइनस के कोट आर, माइनस के कोट आर। 10p की वैल्यू 5 बटे 12 है, माइनस कोट p की भी वैल्यू, कोट आर की वैल्यू 5 बटे 12। इस तरह से इसका आंसर आता है 0। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपके पास साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो cos ए और tan ए का परिकलन कीजिए। तो आपको cos ए और tan ए इन दोनों की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। यदि sin ए बराबर 3/4 है और तो cos ए और tan ए का परिकलन मतलब वैल्यू इनकी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए। क्या बनाइए, ट्राइंगल।
अब आपने ट्राइंगल बनाया तो ए को आप यहां रख सकते हैं, यहां 90 डिग्री पे नहीं रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे रखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा इसके सामने। लेकिन साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए के लिए जब आप बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा, और लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 4 है। तो लंब क्या होगा, देखो अगर ए को मैं यहां रखूंगा तो ये लंब होगा, ए को यदि मैं यहां रखूंगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए के लिए लंब ये वाला हो जाएगा 3, और कर्ण आपके पास ये 4 है ही, तो इसको आप ए दे दिया तो इसको आप बी दे दो और इसको आप सी दे दो, ये बी पे समकोण है। ओके, दो भुजाओं की वैल्यू आपको ज्ञात है और आपको तीसरी भुजा ए भी आपको निकालनी है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण का होल स्क्वायर आपको 4 दे रखा है, 4 है, कर्ण कितना है, 4 का होल स्क्वायर। लंब आपके पास BC 3 का होल स्क्वायर है, और आधार आपको AB का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। 4 का होल स्क्वायर 16 और इसको इधर लाओ, 3 का होल स्क्वायर 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो 60 बचते हैं, कितने बचते हैं, 7। AB का होल स्क्वायर बराबर 7 बचेगा, तो AB की वैल्यू आपके पास √7 आ जाएगी। अब इसके बाद जब AB की वैल्यू √7 आ गई है, 4 चौके 16 और 3 तिया 9 और 7 16, 7 आ गया √, तो आपको पहली वैल्यू तो बतानी है cos A के लिए, और cos A के लिए होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार है AB बटे कर्ण है AC। AB की वैल्यू तो √7 है और AC की वैल्यू आपके पास 4 है, ये तो आपका cos A हो गया। अब आपको बताना है tan A, और tan A का फॉर्मूला सब जानते हैं, लंब बटे आधार। लंब आपके पास BC है जो कि 3 है, बटे आधार AC है, सॉरी आधार AB है, AB जो √7 है। लंब यानी कि BC 3 और बटे आधार यानी कि AB √7। तो इस तरह से आपके पास ये tan A की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां आपके पास जो cos A की वैल्यू आई वो √7/4, और जो आपके पास tan A की वैल्यू आई वो आपके पास 3/√7। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि 15 cot A और बराबर 8 है, क्या है, 8 है, तो आपको साइन A और आपको sec A की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए आपके पास जब cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो आप इसको cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं। 15 का भाग देने के बाद 8/15 हो जाएगा। अब आगे क्या करें, आगे ये करें कि आपको cot A का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे लंब होता है। कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके पास एक ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल में बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा। आप बेस किसको मानेंगे, अकॉर्डिंग टू ए, यानी कि ए कोण के सामने वाली भुजा को आप बेस मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे लंब, और बेस ये हो जाएगा। यानी कि ए के लिए लंब ये वाली भुजा होगी लंब, और लंब कितनी है, 15 है, 15, और आधार कितनी है, आधार 8 है, और यहाँ बी पे ये समकोण है, ये सी है, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या हो जाएगा, ये कर्ण, और ये हो जाएगा आपका लंब। समझ रहे होंगे आप।
कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो आपको निकालना कर्ण है साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण होता है और कॉस सेक के लिए कर्ण बटे आधार होता है। तो आपको सबसे पहले साइन ए निकालना है तो लंब बटे कर्ण चाहिए। लंब तो है कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। कोण भी कैसा है? समकोण है। जब कोण भी समकोण है तब बोधायन बोधायन कहो या पाइथागोरस प्रमेय से कहो, बात एक ही है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। और कर्ण आपके पास एसी है, एसी का होल स्क्वायर बराबर लंब आपके पास बीसी है, बीसी का होल स्क्वायर प्लस आधार आपके पास एबी है, एबी का होल स्क्वायर। एसी आपके पास ज्ञात नहीं है तो एसी तो आपको निकालना है बराबर बीसी आपके पास 15 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 15 का स्क्वायर होगा। ए भी आपके पास 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे 15 का हो जाएगा 225 और 8 का हो जाएगा 64। इस तरह से एसी का होल स्क्वायर आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 289। तो ये कितने का हो जाएगा? 17 का हो जाएगा। 17 7 7 7 49 17 7 119 17 18 28 17 का हो गया। ये एसी बराबर आ गया आपके पास 70। कितना निकल के आ गया? ये 70। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब आपको एक तो बतानी है साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और लंब आपके पास बीसी है बटे कर्ण आपके पास एसी है 17। एसी बीसी कितना आपके पास 15, एसी कितना आपके पास 17। ये तो आपके पास साइन ए की वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू आपको सेक ए की बतानी है। किसकी बतानी है? सेक ए होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण आपके पास एसी है बटे आधार आपके पास एबी है, एबी। तो कर्ण तो 17 हो गया और आधार 8 हो गया। ये आपके पास सेक ए की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है 4। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जो भी कहता है उसको देखेंगे, देखने के बाद समझेंगे और समझने के बाद उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है 5 क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, यदि आपके पास सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिगणना करनी है। सभी की, साइन थीटा की। भाई जब सेक थीटा आपको 13/12 दिया है तो सीधा सा कॉस थीटा तो 12/13 हो जाएगा, ये तो निकल ही जाएगा। टेन थीटा की ज्ञात करनी है, और जब आप टेन की निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। 4 ही हो गए, 2 आपको निकल गए। तो करना क्या है? आपको दे रखा है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो आपको एक त्रिभुज का कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। तो आप एक त्रिभुज बना लो। क्या बना लो? एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने PQR। क्या दे दिया? या फिर ऐसा कहो PQR, कैसे भी नाम दे लो। और यहां मैंने ये एंगल बना लिया थीटा की बात कर रहा। अब तक वो कह रहा ABC, ए रख दे, लेकिन आप थीटा नहीं लिखेंगे, एंगल तो बनाएंगे। कोई भी ABC बना लो, XYZ PQR कोई भी बना लो, लेकिन एंगल आप एक यहां रख देंगे थीटा। तो इसके सामने ये वाली साइड हो जाएगी लंब। जब ये वाली साइड लंब हो जाएगी तो ये कर्ण फिक्स रहेगी। कर्ण लंब है और तो ये आपका आधार हो जाएगा। देख लो क्या क्या आपके पास है। कर्ण है 13, कर्ण तो है 13 सेंटीमीटर, जो भी है 13, और आधार आपके पास 12 है। लंब निकालना है क्योंकि साइन थीटा भाई
जब आप ऑल त्रिकोणोमेट्री अनुपात रेशियो निकालेंगे तो रेशियो के लिए साइन में लंब आधार कण यानी कि सारे एंगलों में तीनों की आवश्यकता होती है और किसी की नहीं। इसलिए हम पहले इसका लंब निकाल लेंगे। लंब तो आपके पास जो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है वो समकोण है। क्यू कैसा है? समकोण। जब क्यू समकोण है तब क्या कहेंगे आप? पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से बात करेंगे तो क्या होगा? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13। डायरेक्ट कर दू 13 का 169। लंब आपको पी क्यू निकालना है और आधार आपके पास कितना दे रखा है? 12 और 12 का स्क्वायर 144। इसको इधर भेज दो। 169 माइनस 144 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा? 25। और 25 से बचेगा 5 से 4 9 से 4 5 और ये 25। तो पी क्यू का मान आ जाएगा 5। वो कैसे? जब भाई पी क्यू को आप इस रूट में ले जाएंगे तो ये रूट में वर्ग बना लेगा 5 का। तो ये आपके पास निकल के आ गया 5। अब उसने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो पहले निकालूंगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। और लंब आपके पास डायरेक्ट लिख दो लंब बटे कर्ण। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लंब बटे कर्ण कितना? लंब आपके पास पी क्यू है 5 बटे कर्ण। कर्ण आपके पास 13 है। जब कॉस साइन थीटा 5 बटे 13 है तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक थीटा हो जाएगा 13 बटे 5। अब निकालो टेन थीटा का। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार और लंब आपको दे रखा है 5 बटे आधार आपको दे रखा है। तो जब टेन ज्ञात है तो इसका उल्टा कर दो। कॉट हो जाएगा 12 बटे 5 इस तरह से। और एक आपने पहले निकाला कॉस थीटा जो कि 13 बटे 12 का 12 बटे 13 हो गया। तो ये आपके पास फुल एंड फाइनल ऑल त्रिकोणोमेट्री रेशियो आपने ज्ञात कर लिए। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? तो आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण दे रखे हैं। जहां cos ए बराबर cos बी के है तो दिखाना है कि cos एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के बराबर होगी। तो देखिए मैं आपके लिए एक बनाता हूं सबसे पहले ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में ये समकोण 90 डिग्री का है तो ये बाकी का सम भी 90 होगा। इसलिए यहाँ ए रखा जाएगा, यहाँ बी, चाहे यहाँ ए यहाँ बी, लेकिन यहाँ आप सी रखेंगे क्योंकि ये जब 90 डिग्री का हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा। जब दोनों का सम 90 है तो एक्चुअली ये दोनों 90 से छोटे आएंगे। छोटे आएंगे तो इसका मतलब न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो एंगल 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो इस तरह से आप आगे करेंगे। इसको कैसे कि आपके पास सबसे पहले तो cos ए की वैल्यू निकालनी है। cos ए की cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और ए के लिए आधार होगा BC, ए के सामने ये होगा BC आधार बटे कर्ण के लिए आपके पास यही रहना है AB। अब निकालो आप cos B का मान। फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण ही रहेगा लेकिन आधार कौन सा रहेगा? B के लिए आधार AC रहेगा। आधार बटे क्या है? कर्ण। और A के लिए ये लंब है तो AC आधार होगा। क्या होगा? AC आधार होगा। B के लिए ये सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये BC आधार होगी। क्या होगी? BC आधार होगी बटे कर्ण AB ही रहेगा। अब आपको दिया जो है, दिया क्या है कि cos A बराबर cos B के है। cos A का मान क्या है? AC बटे AB। और cos B का मान क्या है? BC बटे AB। AB से AB कट गया। अब बात क्या है कि बात ये है कि AC बराबर आ गया BC। AC साइड ये रही, इसके सामने एंगल है कोण B
और बीसी साइड ये रही, इसके सामने एंगल है कोण ए। तो वो आपसे सिद्ध करा रहा था कोण ए बराबर कोण बी, या तो कोण बी बराबर कोण ए कहो या कोण ए बराबर कोण बी कहो, आंसर एक ही होता है। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि यदि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको दो पार्ट बताने हैं। पहला पार्ट तो है 1 प्लस के साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के प्लस के कॉट थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरी वैल्यू केवल और केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ये मान आपको ज्ञात करनी है। करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। भाई सबसे पहले आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो दूसरा पार्ट तो यहीं से निकला रखा है। तो कॉट स्क्वायर जब थीटा निकालेंगे तो 7/8 का भी स्क्वायर कर देंगे, 7 का 49 और 8 का 64। इस तरह से ये सेकंड पार्ट तो यही हो गया खत्म। तो इसका आंसर तो आ गया इतना। अब पहले वाले पार्ट को करने के लिए जब आपको कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है और आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो दो एंगल की वैल्यू, दो त्रिकोणमिति के अनुपात की जरूरत है, एक साइन की और एक कॉस की। और साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है और कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन आपको दिया किसका है, कॉट थीटा का दिया आपके पास आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और जब आधार बटे लंब दिया है तो आपको कर्ण की तो साइन में भी आवश्यकता है, कोस में भी आवश्यकता है, इसलिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉट। तो कॉट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आप ट्राइंगल बना लो। जब आप ट्राइंगल बना लेंगे तो इसका कुछ भी नाम दे दो, नाम मैंने इसको नाम दे दिया ABC, जिसमें ए पे ये राइट एंगल है। और बात करनी है कॉट थीटा की। कॉट थीटा बराबर मैंने आपको बताया था आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार आपके लिए मैंने यहां आपको अगर थीटा कोण नाम दिया तो इसके सामने AC तो हो जाएगी लंब, और ये आपके पास हो जाएगी आधार, और ये आपके पास कर्ण है ही 90 डिग्री के सामने। तो अब आपको जो दिया है आधार बटे लंब दिया है, आधार आपके पास हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा आपके पास 8। तो बस ये अभी होता है। अब इसको आपको देना है कर्ण। तो कर्ण देने के लिए आ जाइए साहब तुम किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे आ जाओ, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण तो आपको BC निकालना है तो इसको तो लिख देंगे BC का होल स्क्वायर। लंब आपके पास AC 8 है, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस आधार आपके पास 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। और ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, BC का होल स्क्वायर 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 9 और 4 13 और 6 और 4 10। तो BC आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो घबराइए मत, अंडरवुड में 113 हो जाएगा। BC कितना हो जाएगा, अंडरवुड में 113। अब बस हो गया क्वेश्चन। आपको चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण,
और लंब आपके पास 8 है बटे कर्ण आपके पास √113 है, √113। दूसरी वैल्यू चाहिए आपको cos थीटा की, और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार आपके पास 7 है और बटे कर्ण 100√113 है। अब हम आते हैं, इसका मेरे को कोई काम नहीं रहा है, अगर किसी को इसकी आवश्यकता है, वैसे तो आपको क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को और आप इसको उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, यही इसका फर्स्ट पार्ट कर देता हूं अब। और फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें मेरे पास एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसको हम लिखते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं पहले तो, जिससे कि आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। 1 तो है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपने 8/113 निकाली, इसका वर्ग कर देंगे तो 8 का तो वर्ग हो जाएगा 64 और √13 का वर्ग हो जाएगा 113 ही हो जाएगा। मेरी बात समझना एक बार, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 8/√ कितनी है? 113। जब आप यहीं से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 8/√113 का, तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और √113 का करेंगे तो 113। इसी तरह से जब आप cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये भी 49/113 हो जाएगा। तो मैंने वैल्यू डाल दी है साइन थीटा की, नीचे डाल देते हैं cos स्क्वायर थीटा की 49/113। इसके बटे में एक मानो, इसके बटे में एक मानो, इसका एलसीएम आएगा 113 और इसका गुणा कर दो इधर तो ये 113 माइनस इसका गुणा कर दो इधर तो 64। ये तो हो गया ऊपर वाले फ्रैक्शन का पार्ट। अब आ जाओ नीचे वाले पे, नीचे वाले में भी 113 एलसीएम है इन दोनों का। 113 का 1 में गुणा करो 113 माइनस 1 का गुणा 49 में करो 49। 113 से 113 कट गया, 13 से 4 गए तो 9 और 10 से 6 गए तो 4, 49 ये बचेगा और 64 ये बच जाएगा। 13 से 9 गए तो 4 और यहां रह जाएगा 10, 10 से 4 गए 6। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर हुआ 7। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट तो मैंने यही बता दिया सबसे पहले और फर्स्ट पार्ट को यहां कर दिया। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन